फ्रेंड आवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज और सेकंड पार्ट लेकर आ गया हूं मैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा और आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे प्रोवाइड करा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अपलोड करने के लिए मोटिवेट रहूँगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इंक मेनली यूज्ड इन फ्लेक्सोग्राफिक प्रोसेस। फ्लेक्सोग्राफिक प्रोसेस में कौन सी इंक यूज करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा चार ऑप्शन दिए, लिक्विड है, पेस्ट इंक है, सॉल्वेंट बेस है या हीट सेट इंक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूज करते हैं लिक्विड इंक। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन होगा दोस्तों। 11 का ए ऑप्शन होगा लिक्विड इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द कलर डिफरेंस इक्वेशन इज एक्सप्रेस एज। तो देखिए दोस्तों, ये इक्वेशंस बहुत ही कम पूछी जाती हैं या ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको बस कुछ नहीं, आंख बंद करना है। और सबसे बड़ी इक्वेशन जो दी हुई है यहाँ पर, डेल्टा एल कैप, इसको बोलते हैं कैप और ये इस साइन को बोलते हैं एल। ये डेल्टा एल हो गया। और मोस्टली दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें आपको आंख बंद कर देना और सबसे लंबा वाला जो आपको इक्वेशन दे दिया गया है, सबसे बड़ा इक्वेशन दे दिया गया है, उसी को आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेफरेंस कलर मॉडल ऑफ कलर मैनेजमेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड करता है? द रेफरेंस कलर मॉडल। तो देखिए, पेंटोन है, CI LAB है या HSB है या CMYK है। देखिए, इसका मैं फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। पर यहाँ पर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। CIE LAB जो रेफरेंस कलर मॉडल होता है वो इस पर बेस्ड होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, अ गियर विच हैज इट्स टीथ कट एट एन एंगल टू द एक्सिस ऑफ द सॉफ्ट। एक गियर यूज करते हैं जो टीथ, जिसके टीथ कट्स करते हैं द एंगल ऑफ, इस एंगल के एक्सिस पे साफ्ट के। तो उस साफ्ट के गियर को क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं? तो बॉल एंड रेचेट है, हेलिकल है या स्क्वायर है या बेवल है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, हेलिकल्स बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कर्सर स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन आर बेस्ड अपॉन। कर्सर स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन जो है वो किस पे बेस्ड होती है? सिलेंडर बेड प्रिंसिपल पे, सिलेंडर बेड प्रिंसिपल्स पे होती है, स्टेंसिली बेड पे होती है और ऑब्लिक्यू मोशन पे होती है या रोटेशनल प्रिंसिपल पे होती है। तो कर्सल से आप याद रखिएगा, जो कर्सल्स होते हैं तो वो रोटेशनल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, द टाइप ऑफ सीमेंट सुटेबल फॉर मैसिव कंस्ट्रक्शन लाइक डैम इज। जो डैम वगैरह के लिए सीमेंट सुटेबल होती है वो कौन सी होती है कंस्ट्रक्शन के लिए? देखिए, एसिड रेजिस्टेंस होगी या लो हीट होगी या सल्फर रेजिस्टेंस होगी या ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होगी। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, जो लो हीट सीमेंट होती है वो यूज होती है मैसिव कंस्ट्रक्शंस के लिए, जैसे डैम वगैरह बनाए जाते हैं ना वहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द टाइप ऑफ रबल मेसनरी इन विच प्रीमेटिक शेप स्टोन आर यूज्ड इन। तो देखिए, जो रबड़ मेसनरी है वो किस शेप में यूज की जाती है? तो देखिए वो होती है ना, उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एस्लर मेसनरी जो है उसको यूज किया जाता है। इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं। जब हम प्रिंटिंग की बात करेंगे तो प्रिंटिंग की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। और प्रिंटिंग में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए? तो दोस्तों यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स ये थियोडोलाइट बोला है, इसको यूज नहीं करेंगे। स्टेरोस्कोप्स को यूज नहीं करते हैं या वेव लेवल को यूज नहीं करते। हम यहाँ पर यूज करते हैं डिस्टोमैट। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर डिस्टेंस को मेजर करेंगे किससे करेंगे? डिस्टोमैट से। तो यहाँ प्रिंटिंग की टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। वैसे हम बहुत सी अलग टर्म में भी यूज करते हैं। ये स्केल पैमाना हम लोग बहुत सारे लेते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, पर यहाँ पर हम डिस्टोमैट से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फाउंडेशन फॉर अ बिल्डिंग इन द फाउंडेशन कवर मोर देन 50% ऑफ एरिया ऑफ द बिल्डिंग एंड इफ द सॉइल इज वीक। तो देखिए, यहाँ पर जो राफ्ट फाउंडेशन होता है उसको यूज किया जाता है
इस तरीके के फाउंडेशन के लिए। तो दोस्तों राफ्ट फाउंडेशन जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल स्क्वायर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर। ऑप्टिकल स्क्वायर इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज करते हैं? तो जब स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा होता है ना स्क्वायर, वर्ग। तो दोस्तों वर्ग के एक कोण का योग कितने, एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है ना दोस्तों। तो यहाँ से आप याद रखिएगा सेटिंग 90 डिग्री, सेटिंग 90 डिग्री इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए ऑप्टिकल स्क्वायर जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेटिंग 90 डिग्री को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ द रील ऑप्टेन ऑन द वेब ऑफसेट मशीन बाई आ रिटार्डिंग फोर्स इज गिवन बाई। देखिए रिटार्डिंग फोर्स इज गिवन बाई, तो ब्रेक पहला है ब्रेक, दूसरा डांसर रोलर, फेस्टॉन या टर्नर बार। तो देखिए रिटार्डिंग फोर्स किससे जनरेट होता है, तो जब हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक है, देखिए वो ब्रेक टर्मिनोलॉजी दूसरी है, प्रिंटिंग में ब्रेक अलग चीज़ होती है। तो वहाँ पर जब हम ब्रेक थ्रू करते हैं ना, तो वहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स जनरेट होता है, वो मशीन में जो रियल ऑप्टेन ऑफसेट मशीन होती है कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सीटीपी थर्मल प्लेट्स आर एक्सपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। किस सोर्स के थ्रू, किस लाइट के थ्रू हम सीटीपी थर्मल प्लेट्स को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज करने का मतलब होता है, देखिए दोस्तों जब मैं लिथोग्राफी का चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं लिथोग्राफी का पूरा चैप्टर लेके आने वाला हूँ, उसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव मीडियम में समझा दूंगा। तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोजर कैसे लिया जाता है और कैसे हम एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका याग लेजर बिल्कुल सही होगा दोस्तों। याग लेजर से हम सीटीपी थर्मल प्लेट्स को एक्सपोज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ओरिजिनल कैन नॉट बी स्कैन बाई और ड्रम स्कैनर। कौन से ओरिजिनल होते हैं जो ड्रम स्कैनर से स्कैन नहीं किए जा सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी, फ्लेक्सिबल ओरिजिनल, यहाँ पर आपका रिगिड ओरिजिनल है या मैट फिनिश ओरिजिनल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रिजिड ओरिजिनल दोस्तों। रिजिड ओरिजिनल ये राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। देखिए कौन सा पीडीएफ फाइल फॉर्मेट नहीं होता है। देखिए स्पेशल कीवर्ड भी आ चुके हैं, इंटरेक्टिव लिंक भी पढ़ती हैं और वीडियो क्लिप्स भी पढ़ती हैं, पर नन ऑफ द एव इसका राइट ऑप्शन होगा, नन ऑफ द एव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो ध्यान से देखिएगा। अ डिवाइस और कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रिसीव अ डिस्क्रिप्टिव मीडियम of the content of a page that can convert to information that can output of पेपर, फिल्म एंड प्लेट। देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है जो डिस्क्रिप्टिव मीडियम को कन्वर्ट करता है पेपर पे, फिल्म पे या प्लेट्स पे। तो उसको डिजिटल प्रिंटर कहते हैं या आपका रिप कहते हैं। रैंडम इंटरप्रेटेड प्रोग्राम होता है स्कैनर या एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, रिप। RIP स्टैंड फॉर, देखिए एक आपके लिए क्वेश्चन बोल देते हैं कि RIP का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट लिंक पर बताएंगे और फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये आपका ऑप्शन आंसर जो है वो राइट है या रॉन्ग है, और RIP के बारे में भी मैं बताऊंगा वहाँ पर दोस्तों। तो RIP स्टैंड फॉर करता है, RIP का शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेंगे प्रिंट एंड टर्मिनोलॉजी में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।